कॉमन एरर्स जो सब लोग एडजेक्टिव में करते हैं, जैसे कि ही इज मोर टॉलर देन मी। भाई टॉलर ऑलरेडी कंपैरिजन है यार, तो मोर क्यों बोलना है वहां पे? ही इज टॉलर देन मी। शी इज वेरी एक्सीलेंट। एक्सीलेंट ऑलरेडी टॉप मोस्ट आ गया, सुपरलेटिव कैटेगरी में आ गया ना इंटेलिजेंट, तो क्यों लगाना है उसके आगे मोर यार। Hello guys, welcome back to my video. So today we are going to talk about adjectives. Adjectives क्या होते हैं, क्यों जरूरी है, क्या टाइप्स होते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, सब कुछ मैं आज की वीडियो में कवर करूंगी ताकि एडजेक्टिव्स को लेके जितनी भी कंफ्यूजन है वो खत्म हो जाए। सबसे पहले एडजेक्टिव वर्ड का मीनिंग क्या होता है? अगर मैं हिंदी में बात करूं तो कोई एक ऐसी चीज जो किसी चीज की क्वांटिटी या क्वालिटी बता रही हो। एडजेक्टिव्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो किसी की विशेषता बताता है, क्वालिटी बताता है। तो दोज आर नोन एज एडजेक्टिव्स। बेसिकली ये जो हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है ना, उसके बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के। तो ज्यादातर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? आपने मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो आपको पता होगा, नाउन या फिर प्रोनाउन को ये मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? एडजेक्टिव्स। सबसे बड़ी कंफ्यूजन कहां पर एडजेक्टिव लगता है? एडजेक्टिव की ना सिर्फ दो ही पोजिशंस है, याद रखने के लिए समझ। सबसे पहली पोजीशन ये लगता है आपका वर्ब के जस्ट बाद में। स्पेशली वो कौन सी वर्ब्स होती हैं? लिंकिंग वर्ब्स होती हैं, या फिर जिनको हम बोलते हैं टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ना कि जब हम उसको एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे होते हैं तो इन जगह पे यूज होता है। और दूसरी पोजीशन कहाँ आती है? दूसरी पोजीशन आती है नाउन से जस्ट पहले। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ही इज क्यूट, तो मेरी क्या आई? मेन वर्ब इज। टू बी फॉर्म ऑफ द वर्ब आई जो क्वालिटी को डिस्क्राइब कर रही है कि वो कैसा है, तो वो कैसा है? क्यूट है। इसके अलावा क्यूट बॉय इज माई ब्रदर। क्यूट बॉय, तो जो क्यूट वर्ड है वो बॉय से जस्ट पहले आया है, दैट इज वो नाउन से पहले आ रहा है और वो उसकी क्वालिटी बता रहा है। अब एक चीज समझेंगे, इसकी ना 3 डिग्रीज होती हैं। बेसिकली एडजेक्टिव से जब हम क्वांटिटी और क्वालिटी बता रहे हैं, अगर हम क्वांटिटी क्वालिटी बता रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं? उस वर्ड्स को कंपैरिजन के लिए भी यूज करेंगे, उन वर्ड्स को पॉजिटिव सेंस में भी यूज करेंगे, उन वर्ड्स को सबसे टॉप में भी यूज करेंगे। सुना होगा ना बचपन में, गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड क्या है, बेटर क्या है और बेस्ट क्या है? ये 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन होती है। सबसे पहली होती है पॉजिटिव डिग्री, ठीक है, जिसके अंदर हम नॉर्मल वर्ड का यूज कर रहे होते हैं जैसे कि गुड। बट अगर आप किन्हीं 2 चीजों में कंपैरिजन कर रहे हो या ज्यादा चीजों में भी कंपेयर कर रहे हो, जहां पे भी हम कंपैरिजन या कंपेयर करते हैं वहां पे हम सेकेंड डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कौन सी होती है? कंपैरेटिव डिग्री। जैसे कि बेटर, ये इससे बेटर है। देन बेस्ट, टॉप मोस्ट, सुपीरियर, जिसको हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं, थर्ड डिग्री ऑफ कंपैरिजन। ठीक है, तो ये कौन सी होती है? बेस्ट, जो सबसे टॉप पे है। गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटिफुल, मोर ब्यूटिफुल, मोस्ट ब्यूटिफुल, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। ये रही आपके आगे लिस्ट, पढ़ लो कौन कौन से डिग्री ऑफ कंपैरिजन होते हैं। अब एक ट्रिक बताऊं, ज्यादातर कंपैरेटिव डिग्री के जो वर्ड्स होते हैं ना वो ईआर एंडिंग होते हैं, और ज्यादातर जो सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड्स होते हैं ना वो ईएसटी एंडिंग होते हैं। याद रखने के लिए, हमेशा के लिए कंफ्यूजन दूर हो जाएगी इस चीज से। आई एम नॉट सेइंग 100%, बट ऑलमोस्ट सारे। अब आप देखो दूसरा क्या होता है? मोर और मोस्ट। जो हमारा कंपैरेटिव डिग्री होती है वहां पे हम मोर लगा देते हैं वर्ड से पहले, और सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट लगा देते हैं। इनके अंदर भी बहुत सारे इरेगुलर्स होते हैं, उसकी लिस्ट ये रही। बहुत सारे ना ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हमें पता ही नहीं होता, हम ना उसे ना वर्ब समझ लेते हैं, बट एक्चुअल में ना वो एडजेक्टिव्स होते हैं। जैसे कि वो वर्ड्स जो ईडी एंडिंग होते हैं या फिर आईएनजी एंडिंग होते हैं। किसी को कैसा फील हो रहा है, जब हम फीलिंग को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, बोर्ड, टायर्ड, ठीक है, तो ये क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। ये हमेशा वर्ब्स की तरह यूज नहीं होते। और उस जो फीलिंग हो रही है उसका कॉज क्या है, उसका रीजन क्या है? बोरिंग, टायरिंग, तो वो क्या होता है? ये भी एडजेक्टिव्स ही होते हैं। यहाँ पे रहे आपके सामने ऐसे वर्ड्स का एग्जाम्पल जो आपको हमेशा कंफ्यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स के बारे में।
देखो, टाइप्स अब के टाइम में जरूरी नहीं है कि हम उन्हें यूज करेंगे या उनको हम हर जगह पे मेंशन करते हुए चलेंगे, ठीक है, बट हमें टाइप्स पता होने चाहिए। मेरा काम है आपको पढ़ाना, तो एक बार के लिए मैं समझा देती हूँ। क्वालिटी, क्वांटिटी, बहुत सारे होते हैं, ऐसे लिखा जाता है ना, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव्स होते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स, न्यूमरल एडजेक्टिव्स, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव्स, प्रॉपर एडजेक्टिव्स, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट पोजेसिव एडजेक्टिव्स। अब ये नाम सुन के कुछ कुछ कॉमन लगा ना, जो हमने प्रोनाउंस में करा था, प्रोनाउंस में भी यही टाइप्स होते हैं ना। तो ये रही आपके आगे लिस्ट, आप इन्हें पढ़ो और आपको समझ आ जाएगा क्या क्वांटिटी है, क्या क्वालिटी है, क्या न्यूमरल है। इसमें तो कुछ एक्सप्लेनेशन की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी आती है ग्रेडेबल एंड नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स की। ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स कौन से होते हैं? ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो होते हैं जिनको ना हम और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे वेरी लगा देते हैं हम उनके आगे, तो वो और इम्प्रोवाइज हो जाते हैं, ठीक है। नॉन ग्रेडेबल होते हैं जिनके आगे हम कुछ यूज नहीं कर सकते उनको मॉडिफाई करने के लिए। वर्ड जैसे कि मैंने आपको बताया, वेरी, वेरी कोल्ड, वेरी हॉट, तो ये वाले सारे वर्ड्स हो गए। बट इसके अलावा परफेक्ट, इम्पॉसिबल, अब जो ये वर्ड्स हैं तो ऑलरेडी सबसे है ना, इसके साथ में क्या ऐड करूं? वेरी इम्पॉसिबल तो नहीं बोल सकती, करेक्ट। तो ये होते हैं ग्रेडेड और नॉन ग्रेडेड एडजेक्टिव्स। अब क्या आपको पता है, एडजेक्टिव्स ना लिखने का भी एक तरीका होता है। आप ऐसे ही रैंडमली एडजेक्टिव्स लिखने स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर आप किसी पर्सन को या किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हो, तो एक फॉर्मेट होता है जिसके अंदर आप एडजेक्टिव्स को डिस्क्राइब करते हुए चलते हो। ये 8 वर्ड्स होते हैं, इनको याद कर लो तो सारी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी। ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस, इन सब वर्ड्स के बेसिस पे आपको अगर एक चीज को बहुत सारे एडजेक्टिव्स के साथ डिस्क्राइब करना है, तो आप इस सीक्वेंस को फॉलो कर सकते हो। अगर मुझे बोलना है वुडन इटालियन ब्यूटीफुल, ठीक है, किसी भी चीज को डिस्क्राइब करने के लिए स्पेसिफिकली हम एक टेबल ले लेते हैं, तो हम इस सीक्वेंस को फॉलो नहीं करेंगे। हमारी सीक्वेंस क्या रहेगी? ब्यूटीफुल, इटालियन एंड वुलन। आप देख सकते हो ये आपके सामने पूरी एक सीक्वेंस दे रखी है, आपको हमेशा इसी को फॉलो करना होगा। यहाँ पे मैं आपको ना एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रही हूँ, क्योंकि ना काफी बार स्टूडेंट्स इस चीज में बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो प्लीज आप इसे चेकआउट करो और इसे सॉल्व जरूर करो। छोटे से 10 क्वेश्चंस हैं, जल्दी से सॉल्व कर लो, वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ये रहे इन क्वेश्चंस के आंसर्स। अब नीचे कमेंट डाउन करना कितने सही हैं और कितने गलत। सो एडजेक्टिव से रिलेटेड एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रही हूँ। मुझे पता है ये बहुत ज्यादा कहीं पे जरूरत नहीं होती है, बट जरूरत किस लिए होती है? ताकि आप अपनी वोकैबुलरी को एनहांस कर सको। प्लीज आप इन्हें सॉल्व कीजिएगा, इट इज गोइंग टू हेल्प यू आउट अ लॉट। फॉर मोर सच वीडियोज, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। कुछ भी कंफ्यूजन हो, कुछ भी डाउट हो, सिंपली कमेंट डाउन कर दो, नहीं तो हमें डीएम करो। वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट।